हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं जिस मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं उसका नाम है गुमराह। ये मूवी 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज थ्रिलर मूवी है। इस मूवी का आगाज़ दो मर्दों के दरमियान लड़ाई के सीन से होता है। इस शदीद लड़ाई में एक आदमी मारा जाता है और कातिल अपने सबूत मिटाता है और भाग जाता है। ऑफिसर शिवानी माथुर इस केस को हल करने के लिए पहुंचती हैं और मौका पर मौजूद नौकरों और दीगर लोगों से पूछगछ करके अपनी तफ्तीश शुरू करती हैं। अपनी तफ्तीश के दौरान इसे पता चलता है कि कत्ल होने वाले का नाम आकाश है, जो अमेरिका से एक नया स्टार्टअप कारोबार शुरू करने आया था और इसने मंसूबा के लिए 20 लाख रुपए का कर्जा लिया था। वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करती हैं, लेकिन कैमरा ख़राब होने की वजह से वो कोई लीड हासिल नहीं कर पाती। इस सारे सवाल के दरमियान एक लड़का अंदर दाखिल होता है और पार्टी की कुछ तस्वीर दिखाता है। ये तस्वीर उस दिन की है जब आकाश का कत्ल हुआ था। इस तस्वीर में वो शख्स वाज़ह तौर पर नज़र नहीं आ रहा, इसलिए शिवानी अपने सीनियर एसीपी यादव को तस्वीर दिखाती हैं। उसने तस्वीर में मौजूद शख्स को पहचान लिया और कहा कि इसका नाम अर्जुन सहगल है। वो सिविल इंजीनियर है। फिर शिवानी माथुर अर्जुन को गिरफ्तार कर लेती है। पूछगछ के दौरान एसीपी यादव अर्जुन से पूछता है कि वो कत्ल के वक्त कहाँ था। अर्जुन कहता है कि वो ऑफिस की पार्टी में था और सुबह 2 बजे चला गया था। जब इनसे पूछा गया कि वो आकाश की बालकनी में क्या कर रहा था, तो अर्जुन बेहोश हो जाता है। एसीपी यादव का अर्जुन के साथ पिछला तनाज़ा रहा है, इसलिए एसीपी कहता है कि वो अर्जुन को बाहर नहीं जाने देगा। बाद में बाहर वो एक और आदमी को देखते हैं जो बिल्कुल अर्जुन जैसा लगता है। इसने सिग्नल तोड़ा था और नशे में गाड़ी चला रहा था और एक पुलिस ऑफिसर को भी मारा था। पुलिस इसे भी गिरफ्तार कर लेती है। इन दोनों आदमियों की मुशाबत चौंका देने वाली होती है। यहाँ कांस्टेबल एसीपी यादव को रोनी नामी शख्स के बारे में बताता है। कहानी 3 महीने पुरानी है जब हम अर्जुन को जानवी नामी लड़की से मिलते हुए देखते हैं। अर्जुन को इस लड़की से प्यार हो जाता है। दूसरी तरफ हम रोनी को बैक स्टोरी देखते हैं, जहाँ उसे अपनी दोस्त चड्डी के साथ एटीएम मशीन लूटते देखा जा सकता है। वो एक डॉलर बेचने वाले को नोट बेचने आता है, जिसे वो बताता है कि एटीएम के अंदर 20 लाख रुपए हैं, लेकिन बेचने वाला उस पर यकीन नहीं करता। फिर रोनी उसे डकैती के बारे में एक खबर दिखाता है जिससे रकम की तस्दीक होती है। डॉलर बेचने वाला उसे 2 लाख एडवांस देता है और कहता है कि उस लड़की को ले आओ जिसे एटीएम खोलना आता हो। जब उसने एटीएम खोलने की कोशिश की और उसे मालूम हुआ कि अंदर मौजूद नोट जाली हैं, तो फिर वो रोनी को फ़ोन करता है कि मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, उसे धमकी देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत खुश है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि वो अपनी माँ से मिलने दुबई जा रही है। दूसरी तरफ रोनी अपने दोस्त चड्डी की मदद करता है जो दगादही करता है। वो यूएनडीपी के कस्टमर लैपटॉप की जगह साबुन चिस्पा करता था, लेकिन एक ग्राहक उसे पकड़ लेता है। हुकूमत उसकी दुकान सील कर देती है। रोनी उसे इस मुसीबत से निकालता है। वो दोनों शराब पीकर गाड़ी चढ़ा रहे होते हैं तो अचानक डॉलर इन्हें पकड़ लेता है और अपने पैसे वसूल करने का कहता है। फिर दोनों पैसों को बंदोबस्त करने के लिए जुए का सहारा लेते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। इसी दौरान अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब जानवी दुबई जाना रवाना हो जाती है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि अर्जुन के दफ्तर में एक पार्टी चल रही होती है, जिससे वो परेशान हो जाता है। हम इसके हाथ पर कट का निशान देखते हैं। दूसरी तरफ रोनी के हाथ पर भी कट का निशान होता है। यहाँ दोनों कहानियाँ आपस में मिलती हैं। अब कहानी वापस आ जाती है, जहाँ शिवानी रोनी से पूछती है कि वो कल कहाँ था। रोनी कहता है कि वो अपने दोस्त की दुकान पर था। इसी दौरान एसीपी अर्जुन को फंसाने की कोशिश करता है माजी के मसले की वजह से। ऑफिसर शिवानी अर्जुन और रोनी के जख्मी हाथों की तस्वीर लेकर डीएनए से मिलाने की कोशिश करती है। फिर पुलिस को कुत्ते को शनाख्त के लिए लाती है। कुत्ता दोनों पर भौंकता है। इससे फैसला करना मुश्किल होता है कि कौन असल मुजरिम है। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता और एसीपी अर्जुन पर तशद्दुद करता है कि वो ये जुर्म कबूल कर ले। फिर कांस्टेबल शिवानी को बताता है कि एसीपी का अर्जुन के साथ माजी का मसला रहा है, क्योंकि अर्जुन ने एसीपी की बेटी और अपने दोस्त के भागने में मदद की थी। ऑफिसर शिवानी फोरेंसिक लैब का दौरा करती हैं। डॉक्टर बताता है कि दोनों की डीएनए रिपोर्ट मिल रही है। ये तब हो सकता है जब दोनों जुड़वा हों। इसी दौरान दोनों फरार होने की कोशिश करते हैं। वहाँ दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वो आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे पर तनकीद करते हैं। यहाँ हमें मालूम होता है कि ये दोनों जुड़वा हैं। इनकी माँ को जुआ खेलने की आदत थी, जिसकी वजह से इनके वालिद परेशान थे। इस वजह से इनके वालिद ने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी और बच्चों को अपने पास रख लिया था। इस बात से परेशान होकर इसकी बीवी खुदकुशी कर लेती है, जिससे रोनी परेशान हो जाता है, जुआ खेलना शुरू कर देता है और बड़े भाई से लड़ना शुरू कर देता है। इसी तरह इनकी लड़ाई जारी रहती है और बड़े हो जाते हैं। इसी दौरान पुलिस इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है। अब ऑफिसर शिवानी एसीपी की बेटी के साथ अर्जुन को बचाने जाती हैं। ये सुनने के बाद अर्जुन इस दिन उनके साथ था। एसीपी कुछ नहीं कहता क्योंकि ये बयान उनकी बेटी दे रही थी। इसके बाद कहता है कि दोनों का केस अदालत में चलता है, जहाँ जज कहता है कि अदालत किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं दे सकती, इसलिए इस मामले पर तवज्जो दी जाए। फिर अफसर शिवानी को पता चलता है कि अभी जानवी के बॉयफ्रेंड की हकीकत सामने आती है। वो बताते हैं कि जानवी पार्टी के बाद वो आकाश नामी लड़का उसे अपने घर ले गया, उसे शराब पिलाई और उसे मार दिया। इसका बदला लेने के लिए अर्जुन आकाश को मार देता है। ये कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि अर्जुन ने किया था। यहाँ हम देखते हैं कि जब वो अर्जुन रोनी से मिलने जाता है
लिहाजा वो सिर्फ इसकी हिमायत करने के लिए यहाँ वहाँ पुलिस पर नज़र रखे हुए था। इसने अपने कपड़े सिर्फ इसलिए फेंक दिए कि कुत्ते को इस पर शक न हो और हम दोनों कपड़े देखकर मशकूक लगने लगे। इसने जानबूझकर खुद को गिरफ्तार कर लिया ताकि पुलिस आपस में उलझ जाए। और हमें यहाँ मालूम होता है कि इन दोनों भाइयों ने कितने ही दुश्मन क्यों ना हों, अगर कोई तीसरा इन दोनों के दरमियान आता है तो वो ये दोनों मिलकर उनको मारते थे। तो यहाँ हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है।